Afternoon, all of you. Today I am going to teach you a very beautiful and wonderful poem, The Restless Beauty. The Restless Beauty. Do you know who is the writer of this lesson? You can see here O.J. Thomas. O.J. Thomas is the composer of this, had composed this poem. So now listen this poem very curiously and try to enjoy it. The Restless Beauty. You can see here restless. Restless. The meaning of restless. जो रेस्ट न करे, आराम न करे. ब्यूटी मतलब सुंदरता. सुंदरता ऐसी चीज़ है जो कभी आराम नहीं करती है, क्योंकि सुंदरता चारों तरफ 24 आवर्स वह हमें दिखती है, उसको हम देख सकते हैं, वो आराम नहीं कर सकती है. तो ऐसी चीज़ें हैं. मतलब कितनी अच्छी इसकी जो नाम है इस पोएम का, कितना अच्छा है. द रेस्टलेस ब्यूटी, सुंदरता जो आराम न करे. आई मूव्ड आउट. यहाँ पर राइटर कहता है कि आई मूव्ड आउट ऑफ माई बेड टू द विंडो. वह कहता है कि मैं जब सुबह जगा, आई मूव्ड आउट ऑफ माई बेड टू द विंडो, तब मैं विंडो के पास गया. विथ एन एम्प्टी माइंड, तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं था. मतलब जब मॉर्निंग में राइटर उठा, कंपोजर जो इस लेसन का पोएट है, वो कहता है कभी कहता है कि जब मैं सुबह उठा तो जब मैं विंडो के पास गया तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, एम्प्टी था. जैसे फॉर एग्जांपल जब सुबह आप उठते हैं तो आपको सब दिमाग एकदम शांत सा रहता है, और फिर आप मेमोराइज करते हैं कि आज मुझे क्या कौन सा काम करने हैं, क्या करने हैं. तो विथ एन एम्प्टी माइंड टू वॉच द राइजिंग सन. तो मैंने देखा कि सूर्य उग रहा था, सूर्य निकल रहा था, राइज कर रहा था. एंड इसके बाद बताता है राइटर कि अ डियर एज आई वॉच्ड, मैंने एक हिरन को देखा. एज आई वॉच्ड कम आउट थ्रू द थिकेस्ट मतलब होता है अ नंबर ऑफ शॉप्स बुशेस ग्रोइंग टुगेदर. मतलब झाड़ियों में से एक हिरन निकल रहा था. तो राइटर देखो, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर है बच्चों, ये है राइटर और ये है विंडो और ये है डियर. तो आप इसको देखिए. तो बताया गया है कि जब राइटर जगता है तो वह देखता है कि ए डियर थिकेस्ट झाड़ियों में से निकलता है. ऑफ वीड्स एंड बुशेस, और वीड्स एंड बुशेस एमंगस्ट द ट्री. जो वीड्स मतलब होता है ना खरपतवार, झाड़ियाँ, एंड बुशेस आप जानते हैं. वीड्स मतलब ना जो हम गांव की भाषा में कह सकते हैं मोथा या दूबा, उसको वीड्स कहते हैं. एंड बुशेस एमंगस्ट ट्री, एमंगस्ट द ट्री मतलब पेड़ों के बीच से, झाड़ियों के बीच से, घास बुशेस के बीच से एक डियर निकलता है. आई कुड सी अ पार्ट ऑफ इट्स हेड मंचिंग ग्रास. मैं इसके सिर का एक हिस्सा देख सकता था जो मंचिंग द ग्रास मतलब घास को चबा रहा था. एंड स्लोली गॉट इट सेल्फ डेलीवर्ड फ्रॉम द मेस. इट स्लोली गॉट इट सेल्फ, वह धीरे धीरे अपने आप को डेलीवर्ड मतलब होता है सेव करना. फ्रॉम द मेस मतलब होता है यहाँ पर रॉन्ग, मतलब मेस मतलब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ होने से, किसी अनहोनी होने से अपने आप को बचा रहा था, मतलब सेव भी कर रहा था अपने आप को. स्ट्रगलिंग हार्ड विथ इट्स हिंड लेग, वह स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था अपने पीछे वाले पैरों से, अपने आप को धीरे धीरे चुपके आगे लेके जा रहा था, अपने आप को बचने का. इट क्लाइम डाउन द लिटिल स्लोप अप टू माई कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है, स्लोप मतलब होता है ढाल. अब वो धीरे धीरे मेरे जो कोर्टयार्ड था वहाँ पहुँच गया था, उसकी ढाल पर. इट स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट. इट मतलब कौन है? हिरन के लिए यहाँ पर इट लगा है. बताया था कि जो जानवर होते हैं उनके लिए भी इट का प्रयोग करेंगे हम, छोटे जानवरों के लिए. तो इट स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण तक वहाँ खड़ा था. एज आई वॉच्ड, मैं वहाँ से उसको देख रहा था. फ्रेम्ड ऑन टू माई विंडो ऑन द फर्स्ट फ्लोर,
अपने जो मेरे विंडो पर फ्रेम लगा था वहाँ से फर्स्ट फ्लोर से मैं उसको देख रहा था। एंड द डियर स्टूड देयर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, और जो हिरन था वहाँ चुपचाप खड़ा था। अनअवेयर, अवेयर मतलब जानकारी ना होना, ऑफ माई प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, उसे मेरी उपस्थिति की कोई जानकारी नहीं थी और वह चुपचाप वहाँ खड़ा था। इट मतलब कौन? हिरन। हिरन जो था, इट एट द ग्रास अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, वह अनडिस्टर्ब मतलब किसी सॉरी बच्चों, किसी परेशानी में न होते हुए, मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के वो क्या कर रहा था? इट एट द ग्रास, वो ग्रास को खा रहा था। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक वह वहाँ पर घास को वह खाता रहा। सेकिंग इट्स एपोलॉजी ऑफ अ टेल, अपलॉजी ऑफ टेल, टेल का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत एक रहस्यमयी हम कह सकते हैं वर्ड है एपोलॉजी ऑफ टेल। टू अ शॉर्ट टेल, एक छोटा टेल। एक्सट्रीमली बैड एग्जाम्पल ऑफ अ टेल, मतलब पूंछ का एक बुरा उदाहरण। इसका मतलब कि पूंछ का सिर्फ नाम है पर पूंछ है नहीं, तो एक तरीके से पूंछ का मजाक हम कह सकते हैं। तो सैकिंग इट्स एपोलॉजी ऑफ टेल, वो अपने टेल को हिला रहा है और माफ़ी भी कह रहा है कि भाई हमारी ये पूंछ बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ नाम की पूंछ है। एंड मूव फॉरवर्ड, और धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है द रेस्टलेस ब्यूटी। कहने का मतलब है कि आपके चारों तरफ सुंदरता है, बस आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। आप और सुंदरता कभी रेस्ट नहीं करती, इसलिए इसका नाम है द रेस्टलेस ब्यूटी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो बचा है इसको मैं कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इस पोएम को आप देखिए, ज़रूर देखिए। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।